जय माता दी। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा और सवधा, इन नाम से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। बोलो काली माता की जय। जय माँ भगवती। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधु और केटव का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की, उन्हीं माँ काली भगवती की मैं वंदना करती हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके 3 विशाल नेत्र है, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए, जिनके 10 मुख व 10 पैर है और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडे जी ने कहा कि सार्वणिक नामक सूर्य के पुत्र 8वें मनु कहलाए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान से सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न हुए महाभाग्यशाली सार्वणिक आदि ज्योति की कृपा से मनवंतर के स्वामी जिस प्रकार हुए, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले सर्वोचित मनवंतर में चैत्रवंश से उत्पन्न सूरत नाम का एक राजा था, जिसका समस्त भूमंडल पर राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सूरत की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सूरत का विंध्यवासियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सूरत को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सूरत लौटकर अपने नगर में आ गए और केवल अपने देश मात्र के स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके दुष्ट मंत्री द्वारा दुर्बल राजा सूरत का कोष सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिया गया। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेघा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी हिरण आदि ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सूरत ने वहां पहुंचने पर मेघा ऋषि ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरत वहां आश्रम पर कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सूरत को अपने देश और राज्य का मोह आया। सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पलित था, आज मुझसे रहित हो गया है। मैं नहीं जानता कि दुष्ट दुराचारी मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और मैं भी यह भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त मतवाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में न जाने कैसे रहता होगा। धन प्राप्ति के लिए जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कष्ट पाते होंगे। हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था, उसे भी वे दुष्ट लोग नष्ट कर रहे होंगे। इस प्रकार राजा सूरत अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहां मेघा ऋषि के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सूरत ने उनसे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर श्रेष्ठ वह वेश्या नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, मैं वाणिक पुत्र हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनांडय घराने में हुआ था। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदियों से विहीन शोकाकुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे? दुखी होंगे, सुखी होंगे? बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। सुमेधर समाधि वेश्य की बात सुनकर राजा सूरत बोले कि हे समाधि, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, आश्चर्य है फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है? समाधि बोला, महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु
क्या करूं, 1000 प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल बुलाया नहीं जाता। जिन सब जनों ने मेरा साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है। मैं स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषियों बंधुओं की ओर से मेरा मन क्यों खिन्न हो जा रहा है। हे राजन, उन सब ने मुझे निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया है, फिर भी मैं उनके गम में सांसें भरता हूँ। इसी बात की मुझे चिंता रह रह कर सताई जा रही है। ना जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की ओर से मेरा मन कठोर क्यों नहीं हो रहा। मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सूरत और समाधि नामक दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे यथा अनुकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेघा मुनि ने को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सूरत ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा ने अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, ऐसा क्यों? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इनके स्त्री पुत्रों ने, सेवकों तथा स्वजनों ने सबने छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता पूर्वक आकर्षण पैदा होता रहता है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हमें भी विवेक रहित प्रत्यक्षता मूढ़ता दिखाई देती है। यह क्यों? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार नहीं, यह बात नहीं। पशु पक्षी मृग आदि सभी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती हैं। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होते हुए भी मोह वंश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवंश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। तथापि उनमें समझ की कमी नहीं है। तथापि संसारिक स्थिति जीने मरने की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती माँ माया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में गिराई गई है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती माँ माया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माँ माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है और प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरियों की भी अधीश्वरी देवी है। मेघा ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिसे आप महामाया बताते हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हे ऋषि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र का स्वरूप उनके आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है, तथापि जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे समस्त विश्व के में व्याप्त हो रही हैं। फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से हुई है। वह मुझसे सुना, तथापि वे नित्य अजन्मा है। तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जल में था, केवल एक मात्र भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उस समय उनके कान के मैल से मधुर केटव नाम के 2 भयानक असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार थे। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन तथा संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुकंपा शक्ति भगवती योग निंद्रा की स्तुति करने लगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वा और शब्दा हो, वशकार हो, सवर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार, ओमकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्धमात्र है, वह भी तुम ही हो। तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व की को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोहरूपा, महादेवी तथा महासुरी हो। त्रिगुण स्वरूपा, महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी, हिम, बुद्धि, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। खड्ग, त्रिशूल, गदा, शंख, चक्र, बाण, भूषणिता, परिघ, ये तुम्हारे अस्त्र है। संसार में जितने सुंदर पदार्थ है, तुम उनसे भी अधिक सुंदर हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत्य असत्य जितनी वस्तुएं हैं, उनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन, श्रृंगार करते हैं, उन भगवान को जब आपने अपनी निंद्रा के अधीन कर लिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में बता कौन समर्थ हो सकता है। मुझे भगवान शंकर विष्णु को तुम्ही ने शरीर धारण कराया है, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, दोनों दुर्धर शत्रु मधु और केटव को मुंह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की स्तुति की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की सैया से उठ खड़े हुए। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और केटव पर गई, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थी और क्रोध के कारण लाल लाल आंखें के ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्देश्य कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल वायु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर माया ने उन्हें मुंह में डाल ही दिया। इस कारण विष्णु ने से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, इसलिए तुम लोग हमसे वर मांगो। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मोह स्वीकार करो। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। मेघा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखा। भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलो भगवती मैया की जय।